गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वीवी ऑब्जेक्टिव बउआ लोग। तो इसमें हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, है ना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा वो लोग, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ना, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसको क्या करना है कि आप पहले खुद से बनाइए, ईमानदारी से खुद से बनाइए। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिए, और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। कहता है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। समझिएगा, 2025 का क्वेश्चन है बोलो। कहता है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं बोलो, तो कहते हैं, है ना, अमलगम। अमलगम कहते हैं बोलो, अमलगम, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अमलगम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है ना, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, है ना। निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वो लोग श्वेत फास्फोरस को, है ना, श्वेत फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो, तो कहलाते हैं हमारा क्या सा, आधात्री, है ना। आधात्री कहलाते हैं, जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है ना। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एफी, है ना। एफी, जिसको लोहा बोलते हैं वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, है ना। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या है ना। परमाणु संख्या तो मैग्नीशियम का 12 है, मगर संयोजकता क्या है जो पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता होता है बोलो 2 होता है ना, याद रखिएगा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में किस धातु को विस्थापित उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है ना। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन, है ना, विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, तांबा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, है ना, अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है ना। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, है ना, यहाँ पे कर होगा बोलो, है ना, अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है ना। वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए कौन सा तत्व होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम बोलो, है ना। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है ना, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। दिया है बोलो कॉपर का है, सीयू का है ना, कॉपर, सीयू कॉपर का है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना होगा कि यहाँ पे उपधातु कौन है बोलो। तो यहाँ पे है एस, है ना। कौन है, उपधातु एस है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है ना, ड्यूरालुमीन, है ना, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो यह है बोलो आपका एल्युमिनियम का है ना, एल का है, एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है मिश्र धातु जिसमें 90% है ना Cu और 10% Sn है, उसका नाम है।
मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, उसका नाम है। बताइए क्या नाम है बोलो? तो उसका नाम है कांसा, है ना, जिसमें 10% Cu और 10% कहते हैं 90% Cu और 10% आपका Sn होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कांसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पे अल्मुनियम हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अल्मुनियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। कहता है बोलो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है ना। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, बताइए, है ना। क्रियाशीलता के हिसाब से आपको बताना है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा, है ना, Na आ जाएगा, उसके बाद Mg आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा Zn आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका Cu आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्न, है ना, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है ना। तो सबको जानते होंगे कि ग्रेफाइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। कहता सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में कौन सबसे अधिक, है ना, क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे सबसे क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा बोलो? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Na हो जाएगा, सोडियम, है ना, Na हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, है ना। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को डुबाकर रखते हैं बोलो? तो सोडियम को रखते हैं, है ना। किसको रखते हैं? सोडियम को। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है ना, कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है बोलो आपका Zn है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, Zn। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है ना। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो यह है बोलो इलेक्ट्रॉन की गति पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे अधातु है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कार्बन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा उपधातु कौन सा हो जाएगा बोलो, है ना। तो जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिंक ब्लेड, है ना, निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो यह है बोलो आपका Zn का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, Zn। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है ना। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि इसको क्योंकि करके जवाब देना पड़ेगा बोलो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है ना। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो Ag हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, Ag। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है निम्नांकित में कौन उपधातु है ना। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पे उपधातु हो जाएगा बोलो Sb हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, Sb। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पीतल है ना। पीतल है, बताइए पीतल क्या है? तो पीतल है बोलो मिश्र धातु है ना। क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मिश्र धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन
आयनिक यौगिक है, तो यहाँ पे आयनिक यौगिक हो जाएगा बोलो CaCl2 हो जाएगा, है ना। CaCl2 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, CaCl2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ, है ना, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, तो कौन नहीं करता है बोलो, तो गोल्ड नहीं करता यानी सोना नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोल्ड यानी सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं, कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है ना, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना कैरेट से, तो 24 कैरेट से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 24 कैरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में कहता कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ब्रोमीन हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ब्रोमीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर, है ना। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है निम्नलिखित तत्वों में, है ना, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी, है ना, आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो एफ हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एफ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, कहता निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है बोलो कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो Cu यानी कॉपर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कॉपर यानी Cu। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है, तो यहाँ पे अधातु आपको चुनना है बोलो, कौन सा कौन हो जाएगा जो अधातु होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे, है ना, सी हमारा यानी सी यानी कार्बन हमारा क्या है, अधातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सी यानी कार्बन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कहता कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, तो देखिए कार्बन अधातु है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता सिलिका क्या है, सिलिका, तो देखिए सिलिका क्या है बोलो, तो ना देखिए ना धातु है, ना धातु है, ना उपधातु है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कहता सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, है ना, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु बताइए, है ना, क्या करते हैं, तो ये करते हैं बोलो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या, तो धनायन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धनायन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 कहता धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, कैसी होते हैं बोलो, तो क्षारकीय होते हैं। कैसी होती है, क्षारकीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षारकीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है ना, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, बताइए कौन सी विधि है, तो चुंबकीय, है ना, पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, बताइए किस तरह से, तो फेन प्लावन द्वारा, है ना, फेन प्लावन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फेन प्लावन द्वारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है ना, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है ना, तो मैग्नेलियम है, बोलो मैग्नेलियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मैग्नेलियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य
अयस्क है तो एल्युमिनियम का है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा एल्युमिनियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः कितने अयस्क से किया जाता है ना। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो यह किया जाता है बोलो है ना कॉपर पाइराइट से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कॉपर पाइराइट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है ना। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो Na हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा Na। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है ना। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है S8 के रूप में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा S8। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है फास्फेट का आणविक सूत्र होता है ना। फास्फोरस है ना, फास्फोरस बोलो। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो देखिए फास्फोरस का आणविक सूत्र आपका P4 होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा P4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं, कहता सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो अम्लराज में घुल जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा अम्लराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वह कौन सा धातु रहता है हमेशा, तो पारा रहता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा पारा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है कौन सा धातु है, तो Au है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा Au। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन है ना अति ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, कौन है बोलो, तो श्वेत फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो किया जाता है बोलो बॉक्साइट के रूप में, है ना, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा बॉक्साइट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है कि लोहे की निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम है ना सिलिकेट जिसको बोलते हैं CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो कहलाता है धातुमल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा धातुमल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है किसी तत्व में गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में है ना प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है ना। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, तो कहलाती है बोलो अपरूपता, है ना, अपरूपता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा अपरूपता। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 में कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा विद्युत धनात्मक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो चढ़ाई जाती है किसका बोलो, तो जिंक का, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा जिंक। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है ना। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम, है ना, जिप्सम होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा जिप्सम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है विद्युत अपघटनी है ना परिसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, बताइए, है ना, क्या बनाया जाता है, तो एनोड बनाया जाता है। बोलो क्या बनाया जाता है, एनोड, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन
सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन हो जाएगा बोलोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा के। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है ना? फिर से समझिएगा। कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, है ना? बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो, चमकीली उजला, है ना? चमकीली उजला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। कहता है एक एक्वारेजिया, है ना, जिसको बोलते हैं रॉयल जल, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? बताइए किस अनुपात में होता है? तो यह होता है, बोलो, 1:3 के अनुपात में, है ना? 1:3 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कहता अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है कैसी? तो चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चमकदार, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताइएगा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 62 में, है ना, कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कहते हैं, बोलो, तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तन्यता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इन गुणधर्म को क्या कहते हैं? है ना? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इन गुणधर्म को क्या कहते हैं? तब वो तो कहते हैं, बोलो, आघात बाध्यता, है ना? आघात बाध्यता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 में कहता जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? है ना? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, बोलो, क्या? बताइए तो उन्हें कहते हैं, है ना, ध्वनिक, है ना, ध्वनिक, जिसको बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस, है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कहता सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोना हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सोना, है ना? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66। कहता 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो कम से कम 2 किलोमीटर, है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 किलोमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 में कहता कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? पाई जाती है, बोलो, किस अवस्था में? तो द्रव की अवस्था में, है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्रव की अवस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। कहता इनमें से कौन धातु होते हुए भी चमकदार होता है? इनमें से कौन अधातु, है ना, अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार होता है। बताइए कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो आयोडीन होता है, बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आयोडीन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा है, बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हीरा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं, बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एनोडीकरण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो देखिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर आपको बताना है कि कौन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आता है ना, Mg आता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद Zn, उसके बाद Fe, है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, Mg, उसके बाद एयर, उसके बाद Zn, उसके बाद Fe। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते। कहता है इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है।
तो यहाँ पे हो जाएगा Na हो जाएगा, यानी सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है सोडियम जिसको Na बोलते हैं की परमाणु संख्या है ना, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बोलो, तो 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 11, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में कि पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या है, पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या है, कितना होता है बोलो पोटेशियम का, है ना। तो पोटेशियम का होता है 19 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 19। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। तो ऑक्सीजन जिसको O बोलते हैं कि परमाणु संख्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है बोलो, तो 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 8, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्लोरीन जिसको Cl बोलते हैं ना, क्लोरीन Cl से सूचित किया जाता है कि परमाणु संख्या है, बताइए कितना होता है, तो क्लोरीन का होता है 17। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 17। चलिए क्वेश्चन हम लोग 76 तक देख लिए, 77 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 77 कहता है हीलियम जिसको NaHe बोलते हैं, है ना, हीलियम He की परमाणु संख्या है। तो हीलियम की परमाणु संख्या होता है बोलो कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कहता है कैल्शियम जिसको Ca बोलते हैं की परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20 होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 20। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कहता है फास्फोरस जिसको P बोलते हैं कि परमाणु संख्या है, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, फास्फोरस 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा फास्फोरस 15। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। कहता आयनिक यौगिक जिसको बोलते हैं NaCl का गलनांक है, आयनिक यौगिक जिसको बोलते हैं NaCl का गलनांक है, कितना होता है बोलो, तो इसका होता है ना 1074। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, है ना, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो किसको रखते हैं बोलो, तो सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सोडियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो कौन है बोलो, तो ग्रेफाइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। था लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रिकी, है ना, पत्रिकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बोलो, तो जिसे जंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा जंग। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। कहता है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका, है ना, परिसंस्करण का उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो धातु क्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा धातु क्रम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 85 कहता है जंग रोधी स्टील क्या है ना, जंग रोधी स्टील क्या है, तो यह है बोलो आपका क्या, मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा मिश्र धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। कहता है सबसे अधिक विद्युत, है ना, ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन है बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा एफ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह है बोलो एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा एल्युमिनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो कौन हो जाएगा बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Fe। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा Fe। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा Na, है ना, जिसको सोडियम बोलते हैं Na। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कहता है लोहे के, है ना, फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सी विधि ज़्यादा सही होगा बोलो, तो देखिए ग्रीस लगाकर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पेंट लगाकर, ये भी सही हो जाएगा, है ना।
फिर आपको जिंक की परत चढ़ाकर, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। और कह सकते हैं तो यहाँ पे तो 3 को दिया है, नहीं तीनों सही है बोलो, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा यूरेनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो देखिए जस्ता का अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा जिंक ब्लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है सिलिकॉन है एक, बताइए सिलिकॉन है एक क्या है, तो यह है बोलो उप धातु है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा उप धातु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कहता आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जिससे आभूषण बनता है, बताइए कितने कैरेट का सोना होता है वो, तो यह होता है 22 कैरेट का सोना होता है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 22 कैरेट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है ना, उत्कृष्ट तत्व है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बोलो, तो आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा आर्गन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहता है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो कांसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कांसा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या बोलो 79 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 79। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कौन सा है बोलो, तो पारा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा पारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं, कहता है ना क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट, तो देखिए क्यूप्राइट होता है कॉपर को होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा Cu, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है गंधक की परमाणु संख्या है ना, गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 16, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या कहता है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, बताइए अम्लीय होता है ना, कैसा होता है बोलो अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कहता ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, है ना, धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, बताइए क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं, बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा धातु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 103 में कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, बताइए कौन सा तत्व रहता है, तो निकेल एवं क्रोमियम रहता है, बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन अधातु है, निम्नांकित में कौन अधातु है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी हो जाएगा बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा पी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है सिनावार, सिनावार निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, सिनावार निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो यह है बोलो आपका Hg का है, किसका है Hg का है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा Hg, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, बताइए कौन है, तो कांसा है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, बोलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107 है ना, कहता निम्नांकित में कौन अम्लीय है ना ऑक्साइड है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बोलो, तो SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा SO2, है ना। चलिए हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना, जो हमारा 108 है बोलो, इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है बोलो, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और आपको एक ज़रूरी सूचना यह है कि बोलो
मैथ का वीडियो हम टोटल अपलोड कर दिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा मैथ का वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको बीवीडी से और टारगेट से दोनों से मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो, है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 108 में कि सक्रिय धातुएं, है ना, अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है क्या? तो H2, है ना, H2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, H2। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, है ना। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।